उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे मैं नहीं बता पाई, तो थर्ड पार्ट करेंगे हम उसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि 3y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 22। देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 3y माइनस 2y इक्वल टू 22। करो इसको सॉल्व, 3y में से 2y गया तो y, और यहाँ प्लस का इधर आया तो माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या पूछा था हमें? पूछा है कि हमें लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमें इसको पहले रिप्रेजेंट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, तो ए के हमारा नहीं है तो 0x, बी के हमारा 1y, और सी के हमारा माइनस 22 इक्वल टू 0। तो हाँ, ये रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि इसको भी करो, तो 2 को x के साथ करेंगे 2x, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 5, यहाँ पे 5 को x के साथ करेंगे तो 5x, और 5 2 से कितना होता है 10 प्लस 3। अब देखो 2x का 2x, ये हो जाएगा प्लस 7, यहाँ पे 5x का 5x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 3 गए तो माइनस 7। अब 2x यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस 7 है, माइनस 7 का यहाँ आएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 3x, यहाँ पे क्या होगा प्लस 14 इक्वल टू 0। देखो रिप्रेजेंट होता है ये, तो हम लिखेंगे इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, वाई वाला है नहीं है तो 0y, और सी प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन टू वेरिएबल में बताना, मतलब 2 वेरिएबल आने चाहिए। ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो खोलो इसको, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 3। यहाँ पे भी ये 2x को करेंगे तो 2x प्लस 2 3 से कितना हो गया 6, माइनस 2y, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 5। ठीक है, अब देखो x और y इकट्ठे ले लो तो x प्लस वाई, यहाँ पे 1 प्लस 3, दोनों प्लस किया तो प्लस हो गया 4 हो गया। यहाँ पे 2x और 2y इकट्ठे ले लो तो 2x माइनस 2y ले लो, और यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे माइनस 5 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 गया तो 1। अब x और x इकट्ठे लिखो तो x हो गया ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस y का प्लस y, यहाँ पे माइनस का आएगा तो प्लस, यहाँ पे 4, और यहाँ पे प्लस का उधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा x में से 2x गया तो माइनस x, यहाँ पे हो गया प्लस 3y, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2 वेरिएबल हैं इसमें, सामने दिख रहे हैं, और इनको हम लिख भी सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। ये तो है ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, है ना ये वाले फॉर्म में। और साथ में 2 वेरिएबल भी हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या 1 1 है, तो इट मीन्स कि ये क्या है 2 वेरिएबल में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे क्या दिया है, तो ये दिया है 2x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दिया है। यहाँ पे सॉल्व करें, 2x को x के साथ किया तो 2x स्क्वायर, और 2x को 5 के साथ किया तो 10x, और प्लस 3y। ठीक है, 2x स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे x का है, यहाँ पे प्लस x का, यहाँ आएगा माइनस 10x, यहाँ पे प्लस y लिखो पहले, फिर यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। x में से 10x का है तो माइनस 9x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, लेकिन हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों के हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो इट मीन्स ये क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लेकिन हम इसमें इस फॉर्म में भी लिखना है हमें। तो माइनस 9x, यहाँ पे माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे तो डायरेक्टली आपको दिख गया है कि हाईएस्ट पावर क्या है 2 आ रही है इसमें, तो ये है ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है डायरेक्टली। उसके बाद इसको देखो, तो x को y के साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई, फिर माइनस प्लस माइनस तो 3x, यहाँ पे y को y से करेंगे तो वाई स्क्वायर, प्लस y को 2 से करेंगे तो 2y। यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया वाई स्क्वायर मिल गया, हाईएस्ट पावर क्या मिल गई 2 मिल गई, तो 2 क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। दोनों मतलब केसेस में क्या करनी है, इनकी वैल्यू लिखनी है। पहले तो इस फॉर्म में लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, जो कि 2x, ये प्लस माइनस को इधर आएगा तो प्लस,
और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 0। ए क्या है हमारा यहाँ पे 2 और बी क्या है हमारा वाई के साथ क्या है +1 तो 1 और सी क्या है हमारा -2.56। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 0 ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है हमारा एक्स के साथ जो है तो एक्स के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी क्या जो वाई के साथ है तो +1 है तो 1 है और सी के साथ तो कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे देखो यहाँ आ गया -y, यहाँ पे -x का इधर आएगा तो +x। ठीक है, और यहाँ पे -7.2। अब देखो यहाँ पे अब x वाला पहले लिखना है तो +x आ गया, फिर y वाला और फिर नंबर इक्वल टू 0। हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, बी क्या हो गया -1 हो गया और सी क्या हो गया -7.2। ठीक है, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी वो भी दिखाती हूँ। इसको पहले रब करके यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे -y वाला था ना, अगर हम इसको उधर शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा -x प्लस 7.2। ठीक है, और माइनस का उधर गया तो +y इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले x वाला लिखो, फिर y वाला लिखो, फिर c लिखो 7.2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारा -1, बी क्या हो गया हमारा 1 और सी क्या हो गया हमारा 7.2। तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन लिखती हूँ मैं इसको रब कर रही हूँ मैं। क्या था y इक्वल टू x/5 -1। ठीक है, इसको भी करो, पहले नीचे 1 लो, सॉल्व करो। 5 को 1 से करेंगे तो 5, 1 को x से करेंगे तो x, 5 1 सा 5, y इक्वल टू हो जाएगा 5 को y से करेंगे तो 5y प्लस का x इधर आएगा तो माइनस और यहाँ पे +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स कौन सा है हमारा तो ये, बी वाई ये और सी ये। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से कैसे करेंगे ये देखो बताती हूँ। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू x/5 -1 है ना। ठीक है, अब देखो इसको हम लिखेंगे x/5 प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 क्योंकि a x होता है तो x के साथ जो होता है वो a होता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, एक और तरीका कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं देखो, यहाँ पे क्या हो गया x/5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, या फिर आप डायरेक्टली इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x - 5y, वहाँ पे भी -5 और नीचे पूरा 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 5 उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी x - 5y -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी जो x के साथ है तो 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी जो y के साथ है तो -5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पे भी यही बोला हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद वैल्यू ए बी सी की बतानी है। तो पहले एक्स आ गया, फिर वाई आ गया और फिर माइनस का उधर तो प्लस आ गया √17 इक्वल टू 0। ये हो गया ए एक्स, ये हो गया बी वाई और ये सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी जो एक्स के साथ है तो 1,
बी की वैल्यू जो वाई के साथ है तो 3 और सी की वैल्यू कांस्टेंट है तो √17। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पहले सॉल्व करना है। ऐसे तो आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो, √2/3x प्लस 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ए क्या हो जाएगा जो x के साथ है तो √2/3। ठीक है, b क्या हो जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा -√5। ठीक है, एक ये तरीका है। एक तरीका और बताती हूँ, वो कैसे है देखो ध्यान से। √2x/3 है प्लस 3y है और यहाँ पे क्या है √5 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 ले लो, एलसीएम निकालो तो 3 1 ज़ा 3, 1 को इससे करेंगे तो √2x हो जाएगा, प्लस 3 को इससे करेंगे तो 9y हो जाएगा और यहाँ पे आएगा √5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा √2x प्लस 9y इक्वल टू 3√5। ठीक है, तो हो जाएगा √2x प्लस 9y प्लस का उधर आएगा तो -√3√5। तो ए की वैल्यू x के साथ वाला तो √2, बी की वैल्यू y के साथ तो 9 और सी की वैल्यू -3√5। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 2-3 तरीके से हम इसको आराम से कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, पहले इसको रब कर लेते हैं। थर्ड वाले पे देखो, x/√3 प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 ले लो, एलसीएम निकालो, √3 आ गया। 1 को x के साथ किया x प्लस √3 को y के साथ किया तो √3y इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये चल जाएगा √3 1 के साथ तो ये हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल टू √3 को 1 से करेंगे √3, सॉल्व करो x प्लस √3y। ठीक है, माइनस का रूट है तो प्लस का √3 है तो यहाँ आएगा माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ है तो x के साथ क्या है 1, b की वैल्यू क्या होगी जो y के साथ है तो √3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। x/√3 है प्लस y है और यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 है तो यहाँ आएगा तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी जो x के साथ है तो x के साथ 1 है, नीचे √3 है तो 1/√3। b की वैल्यू क्या है जो y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और c की क्या हो जाएगी -1। तो ये दो तरीके से हो सकता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है इसको। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 3 है तो यहाँ लिख सकते हैं y -3 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का था तो माइनस इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। लिखो इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a तो है नहीं तो ये हो जाएगा 0x, b क्या है 1y है और c क्या है आपका -3 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3y है तो x है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0x, y वाला 0x नहीं लिखेंगे, इसको 1x लिखेंगे, सॉरी x वाला तो है, ये हो जाएगा 1x। यहाँ पे y वाला है नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 0y और कांस्टेंट कितना है -3/2 है तो इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है x है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब इसको भी उस फॉर्म में लिखना है तो x क्या है 1x, y वाला है नहीं तो 0y, कांस्टेंट क्या है आपका 2/3 है तो 2/3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको भी वही करना है, इसको भी 2 वेरिएबल की फॉर्म में करना है 6 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी देखो करो, 2/5 y है, माइनस को इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 0। कर दो इसको सॉल्व, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको, x है नहीं तो यहाँ पे लिखोगे 0x, y वाला आप लिख दोगे 2/5 y और c वाला क्या लिख दोगे +3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करो तो ये हो जाएगा 3/5x, ये माइनस का इधर है तो प्लस आएगा इक्वल टू 0। x वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5x, y वाला है नहीं है तो ये 0y और +5 इक्वल टू 0। ये भी 2 वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे भी वही करेंगे 2/3x और यहाँ पे -13 इक्वल टू 0।
एक्स वाला है तो ये हो जाएगा 2/3x, वाई वाला है नहीं तो 0y, और -13 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स है, यहाँ पे माइनस का तो इधर आएगा प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे भी लिखो 1x, वाई वाला है नहीं तो 0y, और कांस्टेंट क्या है 1.3 इक्वल टू 0। तो ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और फिफ्थ वाले में क्या बोला है कि y/6 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y/6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x वाला है नहीं तो 0x, y वाला है y/6, और कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, y/6 इक्वल टू 12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको कि y इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, 6 को 12 से किया तो 72 हो गया, तो यहाँ हो गया y-72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे 0, तो 0x हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 1y, और -72 इक्वल टू 0। ठीक है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला क्या बोला हुआ है हमें कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं, एक लार्जर बोला एक स्मॉलर बोला है, तो लेंगे लेट द लार्जर एंगल क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, तो लार्जर एंगल क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, और स्मॉलर क्या ले लिया, तो स्मॉलर हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, स्मॉलर वाई ले लिया। अब इसमें क्या बोला हुआ है, पहले तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री है, दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री है ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लार्जर है, तो लार्जर हमने क्या लिया है, लार्जर हमने एक्स लिया है, वो क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्या लिया एक्स लिया है, वो क्या कर रहा है स्मॉलर में 18 प्लस करा रहा है, तो स्मॉलर क्या लिया वाई, तो वाई प्लस 18 कर रहा है। ठीक है, तो एक्स यहाँ से क्या हो गया प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमको क्या बन रही है, दो इक्वेशन बन रही है, एक बन रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18, और एक क्या बन रही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। तो हमको इनको स्टेटमेंट को क्या करना था, टू वेरिएबल में करके दिखाना था। तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है हमें, नेक्स्ट पे हमें बोला हुआ है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, तो बैट को हमने क्या ले लिया, लेट लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या ले लिया, वाई ले लिया। लिया, इक्वेशन क्या बनी, 7 बैट है तो 7x हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 6 बॉल है तो 6y हो गया। ठीक है, कितना है इनका 3800 दे रखा है, मतलब 7x, 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट कितना है 3800 है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई टू वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि एक लेडी है, ठीक है, उसके पास 25 पैसे हैं, ठीक है, और 50 पैसे कॉइन है उसके पर्स में, और टोटल कितने बनते हैं वो 12.50 बनते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका टू इक्वेशन में प्रूफ बताना है। तो लेना है कि लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। ठीक है, और 50 पैसे को क्या ले लिया, वाई ले लिया, ले लिया ना। ठीक है, अब 25 पैसे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.25 करते हैं, है ना, तो 0.25 पैसा हो गया। ठीक है, रुपीज़ में दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसको भी हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12.50 को हम क्या कर देंगे, पैसे में कन्वर्ट करते हैं इसको, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, तो ये भी पैसा हो जाएगा। तो पैसे में कन्वर्ट करने में हमें पता है कि 1 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100 पैसा होते हैं, तो 12.50 में कितने हो जाएंगे, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख दो ऐसे, उससे करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे 25x। ठीक है, 25 कॉइन हमने x लिया था, और 50 पैसे को कॉइन को y लिया था, तो 50y, और टोटल उसके पास कितने हैं 1250। ठीक है,
फर्दर ये क्या हो जाएंगे, 25 की टेबल में आते तो कट जाएंगे, तो 25 से और इसको भी 25 की टेबल से काटना है। ठीक है, काटने पे क्या आएगा आंसर, देखो 25 से 25 कटा तो क्या आया x, 25 टू ज़ा तो यहाँ पे क्या आ गया 2y, और ये 25 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 5 ज़ा 125 तो 50, तो कितना आ गया इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया कि x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2 ईयर्स, उनके एज में डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का है। तो लिख देंगे कि लेट द एज ऑफ ए, लेट द एज ऑफ ए क्या ले लिया, एक्स ले ली। ठीक है, और बी की क्या ले ली एज, वाई ले ली। अब इन दोनों की एज क्या, एज का डिफरेंस कितना है 2, तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, इनमें फ़र्क कितना है, तो इनके फ़र्क कितना है, फ़र्क मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 2 इक्वल टू 2 का, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, वो 4 ज़्यादा है, ट्वाइस है किससे, न्यूमरेटर से। देखो ध्यान से करना, न्यूमरेटर क्या ले लिया, NUMERAT, और न्यूमरेटर क्या ले लिया, x ले लिया, डिनोमिनेटर क्या ले लिया, y ले लिया, लिया ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो डिनोमिनेटर क्या लिया, y इज मतलब इक्वल टू 4, मतलब 4 मोर देन मतलब 4 प्लस, और ट्वाइस मतलब 2, और न्यूमरेटर से है तो 2x। ठीक है, अब इसको बनाना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले x वाला लिखा। ठीक है, फिर प्लस वाई का उधर जाएगा माइनस वाई, और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का है ये। ठीक है, तो एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अभी एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो पता ही होगा, एक्यूट क्या होता है, जो 90 होता है जिन एंगल का सम। ठीक है, और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, 90 to 180 होता है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्यूट एंगल भी ले लेंगे, लेट द एक्यूट एंगल भी एक्स, तो एक्यूट एंगल क्या ले लेंगे, एक्स लिया। ठीक है, और ऑब्ट्यूज को क्या मान लिया, ऑब्ट्यूज एंगल को क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब बोला हुआ है कि पैरेललोग्राम मतलब एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो जो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एक तो आ गया हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो गई कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक्ट्यूज एंगल है, एक्ट्यूज एंगल क्या लिया, वाई। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल, तो ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल मतलब 2 इंटू एक्यूट एंगल क्या लिया, एक्स। तो क्या आ गई यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल टू 2x। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस का उधर जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये दो इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मैं अपने सन से कितनी 3 टाइम्स ज़्यादा हूँ, तो हम क्या ले लेंगे, लेट माई एज भी एक्स ले लेंगे, माई एज भी एक्स ले ली। ठीक है, और सन की एज क्या ली, तो सन की एज क्या ले ली, वाई ले ली। ठीक है, इक्वेशन देखना, मैं क्या हूँ, मैं मतलब एक्स 3 टाइम ज़्यादा हूँ अपने बच्चे से, तो 3y। ठीक है, मैं 3 टाइम ज़्यादा हूँ अपने बच्चे से, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस का उधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला 7 ऑडियो कैसेल्स एंड 3 वीडियो कैसेल्स कॉस्ट 1110। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि लेट ऑडियो कैसेल्स क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, और वीडियो का क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, तो वीडियो कैसल का क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। अब ध्यान से देखना, 7 है, 7 कैसल है, ऑडियो की तो 7x, और वीडियो की क्या है 3 है, तो 3y इक्वल टू कॉस्ट कितना है इसका 1110।
तो इसका आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू 2x+4 और एंगल C इक्वल टू 2y+10। ठीक है, अब आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मतलब सर्कल के अंदर होता है, जो सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, तो A और C का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब A क्या दे रखा है हमें, 2x+4 दे रखा है, तो AX की जगह 2x+4 आ जाएगा, और C की जगह क्या दे रखा है, 2y+10 दे रखा है, तो 2y+10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। 2x का 2x, 2y का 2y, और 4 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 14 इक्वल टू 180। ठीक है, सब 2 की टेबल में आते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और तो कटेंगे नहीं है किसी से। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 2y 180 है, यहाँ पे 14 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 166 हो जाएगा। फिर ये फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस y आ गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया तो 83 आ गया, इक्वल टू 83। तो x प्लस वाई इक्वल टू 83 हमारे पास क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, ठीक है, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। मतलब पहले क्या बोला है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करने हैं, 6 कम करने हैं, डिक्रीज मतलब कम करने हैं। तो पहले ले लो, न्यूमरेटर को क्या लिया आपने, x लिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, y हो गया। अब न्यूमरेटर आपको क्या मिला, कम करना है, तो x-6, और न्यू डिनोमिनेटर आपको क्या मिला, तो y-6 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम करने हैं इसमें, कर दिया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर बिकम, तो डिनोमिनेटर क्या है, y-6 है, वो क्या बन जाएगा, वो 12 टाइम्स बन जाएगा, किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर क्या आया था हमारा, x-6। ठीक है, क्लियर। अब इसको करो, y-6 इक्वल टू 12 को x के साथ किया तो 12x, माइनस 12 को 6 के साथ किया तो 72। यहाँ हो गया y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पे -72 है, ये माइनस को उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ हो गया y-12x, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 66, और किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या आ गई, 2 वेरिएबल में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि टेबल दे रखा है आपको, रिया की सेविंग ईच वीक इज गिवन। हर हफ्ते रिया कितना सेव करती है, तो ये बताना है हमें कि ये लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, देखो 0 वीक आ गया तो उसमें 200 किए उसने, फिर पहले वीक में 240, फिर दूसरे वीक में 280, और तीसरे वीक में 320 किए। तो लीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हर वीक उसकी सेविंग सेम है कि नहीं है। तो देखो ये 200 से 240 जा रहा है, तो मतलब 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 40 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, और वीक 1 वीक 1 वीक 1, तो ये क्या है, लीनियर है। तो यस, इट इज लीनियर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 2.3। 2.2 आज आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।